आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में 2 माह इंतजार के बाद आखिरकार बुलडोजर से नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी है। सड़क चौड़ी करने के लिए 50 से ज़्यादा दुकानों को तोड़ दिया गया, जिन पर लाल निशान लगाए गए थे। कोई पूरी तो कोई आधी, तो बहुत सी दुकानों के आगे का हिस्सा बुलडोजर की जद में आया है। एक धर्मस्थल का गेट और दीवार भी धराशायी कर दी गई है। नगर निगम के इस अतिक्रमण विरोधी अभियान को दिखाएंगे, बताएंगे कि काफ़ी दिन के बाद कहां डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। लेकिन पुलिस इतनी तेजी से हरकत में आई कि शातिर साइबर ठगों के मंसूबों पर पानी फिर गया। महज 10 मिनट में पहुंचकर पुलिस ने 6 लाख रुपए बचा लिए। उसे उसके इस गुड वर्क पर एसएसपी ने 1-2 नहीं पूरे 10,000 का नकद इनाम दिया है। लूटपाट करके दहशत फैलाने वालों की तड़के चीखें सुनाई दी हैं। पुलिस ने एक आरोपी के दोनों घुटने तोड़ दिए हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की कैसे हुई मौत, किसके ट्रेन से धक्का दे देने पर युवक गंभीर घायल, और शाम में कैसे खुशगवार हुआ मौसम, खबरें और भी हैं। आइए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तोड़फोड़ के दौरान बुलडोजर की जद में धर्मस्थल। 2 माह के बाद आखिरकार नगर निगम में कई बुलडोजर कोहाड़ा पीर में पेट्रोल पंप से धर्मकांटा चौराहा तक गरजने लगे। भारी फोर्स की मौजूदगी में विरोध के बजाय दुकानें टूटने पर दुकानदारों की आंखों से आंसू टपकते दिखाई दिए। इस बीच नगर निगम की टीम ने जहां जहां निशान लगाए थे वहां और जहां से लाल क्रॉस को मिटा दिया गया था वहां भी बुलडोजर चलाया। तब व्यापक खलबली मची दिखाई दी। हमने सीएम ग्रिड योजना में रोड चौड़ीकरण के नगर निगम के इस अभियान को आखिर तक कवर किया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे तोड़फोड़ शुरू हुई और सुनवाते हैं कि दुकानदारों से लेकर पार्षद नगर निगम के अफसरों ने क्या कहा है। अरे हट जा भाई। चाय की वो देख के क्या ये तो हमारी दुकान तो 100 साल तो पुरानी है। आज की भी डेट में देखोगे तो कनकैया ईंट की बनी हुई है। तोड़ देंगे, अब टूटने को लगा दिया निशान, तोड़ना है। भाई कहना चाहते हैं कि आप टैक्स भी ले रहा हो नगर निगम वाले, जब आपको मालूम है कि इसमें ये अवैध है तो आप ना तो मीटर लगाओ इसके अंदर, ना टैक्स मांगो। क्यों मांग रहे हो? जब अवैध है तो अवैध के हिसाब से चलो ना। आप टैक्स भी वसूल रहे हो यहाँ से लेकर वहाँ तक, आप टैक्स क्यों ले रहे हो? फिर परमिशन दे रहे हो, नक्शे पास हैं कि साहब नक्शे पास है, नक्शे हमारे कहने तो नक्शे भी हैं, सब कुछ है इस रोड पे के, लेकिन वही बात है कौन मानेगा? राशिद, ये हमारी दादा इलाही गाड़ी है, वो ये करीब 60-70 साल तो पुरानी हुई। किस जमाने की? अंग्रेजों के ज़माने की गाड़ी? हाँ, उसी टाइम की है। यहाँ हमारे दादा का यहाँ वर्कशॉप था अताउल्ला खान के नाम से। यहाँ पर तो हमें 1941 से है ये। अब्दुल कयूम खां मुन्ना, पार्षद हूँ मैं यहाँ से। ये रोड चौड़ीकरण की कार्रवाई है। इसको लेके अब से 6 महीने पहले दुकानों पे निशान लगा दिए गए थे। बता दिया गया था कि भाई ये इतने मीटर आना है, आप लोग स्वयं हटा लें।
कई बार मीटिंग हुई। अभी हमारे पार्षदों के साथ, व्यापारियों के साथ 3 बार मीटिंग हो चुकी है। इसी रोड पे मीटिंग हुई, एमबी इंटर कॉलेज में मीटिंग हुई, सबको बताया गया, सब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। अगर जितना अतिक्रमण था स्वयं हटा लेते तो बुलडोजर की कार्रवाई से जो एक्स्ट्रा हो रहा है नुकसान वो बच जाता है। क्या मस्जिद पे ही बुलडोजर चलाया था? मस्जिद पे नहीं है, मस्जिद के आगे जो दुकानें बनी थी उस पे चला है। मैं मुकेश शाह के सहायक बनता नगर निगम बरेली से हूँ। सर कितनी बार पर बिल्डोजर की कार्रवाई की गई थी और कब तक नोटिस दिया गया, क्या है हम एक्चुअली यहाँ पे सीएम क्रेडिट योजना के अंतर्गत हमारा कहते हैं सीएम क्रेडिट योजना के अंतर्गत हमारा प्रोजेक्ट में पास था। उसमें हम लोगों ने इनको लगभग 2 महीने हो गए इनको नोटिस इशू किए हुए और उनको रैंड निशान लगा के चिन्हांकन भी कराया गया। नगरायुक्त साहब ने हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई थी जिसमें अपन नगरायुक्त साहब वगैरह थे, तो उसमें इन्होंने जितने भी इनकी प्रॉब्लम थी इनको रिजॉल्व कर लिया गया और जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी दुकानों पर बिल्डोजर चले? लगभग 40 से 50 शॉप्स हैं जिसको चिन्हांकन किया गया। पुलिस ने 10 मिनट में पहुंचकर बचा लिए 6 लाख। काफ़ी दिनों बाद शहर में डिजिटल अरेस्ट की एक और वारदात हुई है थाना प्रेम नगर के इलाके सुरखाबान खाना में, जहां 565 आज़ाद नगर में रहने वाले संजय कुमार के पास गुजरे दिन दोपहर में 3 बजे वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को ATS का अफसर बताया, कहा कि तुम्हारे परिवार के बारे में आतंकवादियों से मिले होने की जानकारी मिली है। इसी तरह धमकाते हुए संजय कुमार और उनकी पत्नी को घंटों डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। उनसे बैंक डिटेल पूछी गई। डर कर और घबराकर उन्होंने 2 बैंक खातों के बारे में जानकारी दे दी। वो तो भला हो पड़ोसी का जो भांप गए कि दाल में कुछ काला है। सुबह 7 बजे फौरन ही उन्होंने प्रेमनगर पुलिस को फ़ोन पर सूचना दी। तब पुलिस और साइबर सेल टीम ने बेहद तत्परता दिखाई। इंस्पेक्टर प्रेमनगर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पहला काम तो ये किया कि फ़ोन पर ही दोनों बैंकों में संपर्क करके खाते फ्रीज करा दिए। बैंक खुलने का इंतजार नहीं किया। पुलिस को सूचना आने के बाद सुरखाबान खाना पहुंचने में महज 10 मिनट लगे। पति पत्नी को साइबर ठग के डिजिटल अरेस्ट के मायाजाल से निकाल लिया। इस तरह 6 लाख की रकम साइबर ठगों के चुंगल से बचा ली गई। उनके खिलाफ थाने पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। SSP अनुराग आर्य प्रेमनगर पुलिस और साइबर सेल टीम के इस एफर्ट से बेहद खुश हुए हैं। 10,000 नगद इनाम का ऐलान कर दिया है। द लीडर हिंदी की अपने देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट के झांसे में लेने वालों से डरे नहीं, इसलिए कि डिजिटल अरेस्ट का देश में कोई प्रावधान नहीं है। ये साइबर ठगों का बनाया गया शब्द है। अगर इस तरह कोई डराने धमकाने की कोशिश करे तो फौरन डायल 112 या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें। लूट से दहशत फैलाने वालों की सुनाई दी चीखें। वो लूटपाट की 3 वारदात कर चुके थे। एक सुभाष नगर में पराग दूध फैक्ट्री के पास महिलाओं से मोबाइल फ़ोन और पर्स लूटा था। दूसरी वारदात कैंट थाने के इलाके में बुखारा मोड़ के पास अंजाम दी थी। इसमें भी वो महिला का पर्स छीन कर भाग गए थे। इज्जतनगर में रेलवे मार्केट के पास महिला का हैंडबैग छीन कर ले गए थे। ये तीनों वारदात पुलिस रिकॉर्ड पर चढ़ भी गई। इन बदमाशों को CCTV फुटेज, लूट का शिकार बने लोगों से पूछताछ के बाद तलाश किया जा रहा था। मुखबिर भी लगा दिए गए थे। अब आकर सुभाष नगर पुलिस को इत्तला मिली कि लूटपाट करते घूम रहे शातिर लड़के यामाहा FZ से फिर वारदात करने के लिए निकले हुए हैं। तड़के 4 बजे उनकी लोकेशन करगैना चौकी के इलाके में है। तब पुलिस उन्हें दबोचने के लिए निकल पड़ी। फतेहपुर रोड पर इटवा मोड़ के पास पुलिस का इन बदमाशों से आमना सामना हो गया। गोलियां चली और उसके बाद पुलिस ने संजू उर्फ रघु को पकड़ लिया। उसके दोनों घुटनों में गोली लगी थी। इस दौरान उसका साथी अमित फरार हो गया है। पुलिस घायल संजू को अस्पताल ले गई। उससे एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखे और 2 ही जिंदा कारतूस के साथ एक सैमसंग मोबाइल मिला है। बिना नंबर प्लेट वाली यामाहा बाइक को पुलिस ने सीज कर दिया। तलाशी में उसके पास से 2,000 रुपये नकद मिले हैं। CO सेकंड अंजनी कुमार तिवारी इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 12 मार्च 2026 को एक बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा थाना सुभाष नगर क्षेत्र में पराग फैक्ट्री के सामने तथा थाना कैंट क्षेत्र में बुखारा मोड़ पर स्कूटी सवार महिलाओं के साथ मोबाइल व पर्स छिनैती की घटना तथा दिनांक 8/3/2026 को थाना इज्जत नगर क्षेत्र में नैनीताल रोड पर मोबाइल व पर्स छिनैती की घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना सुभाष नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 156/26 धारा 304(2) BNS, थाना कैंट पर मुकदमा अपराध संख्या 127/26 धारा 304 BNS तथा थाना इज्जत नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 184/26 धारा 307 BNS पंजीकृत किए गए थे। आज दिनांक 7/4/2026 को समय सुबह 4:26 बजे थाना सुभाष नगर के पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर रोड इटौआ सुखदेवपुर मोड़ के पास
एक अभियुक्त संजय उर्फ संजू उर्फ रघु पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम सुकुली थाना शाही जनपद बरेली उम्र 24 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है। उक्त बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा बचाव में आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के फायर से उक्त बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिससे बदमाश घायल है। बदमाश के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा व 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 1 बाइक यमहा बिना नंबर प्लेट तथा उपरोक्त घटनाओं में लूटे गए 2500 रुपया, 2 आधार कार्ड व 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। बदमाश के पास से बरामद यमहा मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त मोटरसाइकिल रुद्रपुर उधम सिंह नगर से चोरी की गई है, जिसके संबंध में रुद्रपुर उधम सिंह नगर में अपराध पंजीकृत है। फैयाज बिल्डिंग के पास युवक पर जानलेवा हमला। प्रेमनगर थाने के इलाके कोहाड़ा पीर पर फैयाज बिल्डिंग के पास नशा कर रहे लड़कों को टोकना एक युवक को भारी पड़ गया। ये कहने पर कि शौक घर जाकर पूरे करो। लड़के सलमान खान पर टूट पड़े, लात घूसों बेल्ट से पीटा और उसके बाद ईंट उठाकर उस पर जानलेवा प्रहार किया। घायल होकर सलमान के सड़क पर गिरने पर हमलावर लड़के भाग खड़े हुए। अकेले युवक को इस तरह पीटे जाने से खलबली मच गई। परिजन दौड़ आए, तब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सलमान का कहना है कि हॉस्पिटल में भर्ती अपनी अम्मी को देखकर वापस लौट रहे थे, तब उनके साथ मारपीट कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। महिला ने दर्ज कराया ब्लैकमेलिंग का मुकदमा। कैंट में रहने वाली एक महिला ने पुलिस के पास गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। बताया है कि वो ड्यूटी पर थी, तब उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आया, सरकारी डॉक्टर हूं, तुम्हारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र का निरीक्षण करने आ रहा हूं। वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही मुरादाबाद में मझौला का रहने वाला श्यामवीर पहुंच गया। गलत जगह टच करने लगा, धमकी दी कि रिलेशन नहीं बनाए तो अच्छा नहीं होगा। ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि 3.5 लाख नहीं दिए तो पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर नौकरी छुड़वा दूंगा। वो इससे पहले भी ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठता रहा है। महिला ने यह भी जानकारी दी है कि श्यामवीर ने उनकी शादी में 14 लाख रुपए खर्च किए थे, जो उनका भाई प्लॉट बेचकर चुकता कर चुका है। इसके बावजूद वो वसूली की कोशिश में लगा है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। मॉर्निंग वॉक पर महिला की मौत, युवक गंभीर। ट्रेन की चपेट में आने के 2 हादसों में महिला की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर है। फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला माली में रहने वाली विनीत 40 साल रोजाना की तरह सुबह में टहलने के लिए घर से निकली थी। रेलवे फाटक के पास अचानक ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहाँ रहते हैं? फतेहगंज पश्चिमी। क्या घटना हुई थी पत्नी के साथ? पत्नी सुबह टहलने गई थी तो सुना था ट्रेन लोगों से कट गई। कहाँ की घटना है? ये फतेहगंज बिडोरा स्टेशन की है। कब की घटना है? आज सुबह की है। मौके पे डेथ हो गई? हाँ। आप क्या करते हैं? हम पहले बड़ा बाजार में सेल्समैन है, कपड़े दुकान पे। कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहगंज पश्चिमी। बेथरी चैनपुर के गांव का रहने वाला राकेश कुमार 28 साल दिल्ली में शर्टिंग का काम करता है। वो ट्रेन से जा रहा था। बिशारतगंज के पास गेट पर खड़े होकर मोबाइल पर बात करने लगा। इसी दौरान पीछे से धक्का लगने पर वो चलती ट्रेन से नीचे झाड़ियों में जा गिरा। एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। कुमार। कहाँ रहते हो? टड़वा। खाना कौन सा लगता है? बेथरी चैनपुर। कैसे चोट लगी थी? ट्रेन से गिर गया। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। कब की घटना है? कल की। कहाँ पर गिरे थे? विशारतगंज से निकल के। क्या नींद की झपकी आई थी? कैसे गिरे? ट्रेन में झटका लगा था तो किसी ने पीछे से हाथ लगा गया, किसी का पीछे से धक्का लगा। कौन सी ट्रेन थी? मोम एक्सप्रेस। क्या करते हैं आप? सेटरिंग का काम। आप ही थे और भी लोग हैं? मैं अकेला ही। तीसरा हादसा सिठौरा के रहने वाले रिक्शा चालक के साथ हुआ। सुभाष नगर थाने के इलाके मणिनाथ में ई रिक्शा के ब्रेक फेल हो जाने पर वो पलट गया। इससे अर्जुन घायल हो गया। रिक्शा में बैठी सवारियां भी चोटिल हुई हैं। पुलिस ने रिक्शा चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। कहाँ रहते हो? मणिनाथ साल की। क्या घटना हुई थी? वो ऐसा था, ये ऑटो चलाता है तो ये ऑटो लेके आ रहा था, ब्रेक आ नहीं पाया तो गाड़ी पलट गई थी। उसकी गाड़ी के नीचे पैर दब गया था। अच्छा, कहाँ से सवारी लेकर आ रहे थे? सवारी लेके नहीं आ रहा था, खाली आ रहा था। मतलब ऑटो खड़ा करने जा रहा था। रात में चलाता है तो सुबह 5 बजे के लमसम ऑटो खड़ा करने जा रहा था। कहाँ पलटा था ऑटो? ये पड़ता था महस के सेलर के पास। ये कहाँ पड़ती है? ये मणिनाथ से सीधा रोड जाता है, वहाँ एक किराया पड़ता है महस का सेलर। किराए की गाड़ी चलाते थे? खुद की गाड़ी थी? किराए की। ये तो कह रहे हैं सवारी भी बैठी हुई थी, चोट आई है।
सवारी पता नहीं, मैं तो जब पहुंचा था तो तब तो कोई नहीं था वहाँ पे। आपके कौन है? ये मेरी गाड़ी चलाता है, मतलब मेरी गाड़ी है जिससे ये पलटा था, गाड़ी पलटी थी और मेरी गाड़ी। कारतूस भरकर फायर करने का वीडियो वायरल। तमंचे में कारतूस लोड करने और उसके बाद फायर करके टशन दिखाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। वीडियो सुभाष नगर थाने के इलाके में किसी रेस्टोरेंट संचालक का बताया जा रहा है। इसके सामने आने के बाद पुलिस उसकी पड़ताल में जुट गई है। शाम के वक्त बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सुबह में बादल, फिर धूप, दोपहर में तेज़ हवाएं चलने लगीं। शाम में आखिरकार बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट देखने को मिली। गर्मी से परेशान लोग खुशगवार मौसम से राहत की सांस लेते दिखाई दिए। सड़कों पर भीड़ देख इस बात का एहसास भी हुआ। हाँ, मौसम के इस रुख से किसान ज़रूर फिक्रमंद हो गए हैं। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि 3 दिन मौसम का मिजाज कुछ इस तरह का ही रहेगा। रिश्वत में गिरफ्तार खनन के चपरासी की हालत बिगड़ी। कलेक्ट्रेट में खान अधिकारी के दफ्तर से गुजरे दिन रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़े गए अनुचर महमूद रजा खान की हालत बिगड़ गई। तब कोतवाली पुलिस उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां प्राइवेट वार्ड में रखकर डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। एंटी करप्शन की टीम ने उसे सीज ट्रैक्टर ट्राली के नाम पर 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने की जानकारी दी थी। उसके खिलाफ कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। जेल जाने से पहले उसकी हालत बिगड़ गई है। स्कूल का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी। थाना इज्जत नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय नथुरामपुरा में चोरी की घटना सामने आई है। 5 अप्रैल को अवकाश होने के कारण विद्यालय बंद था। 6 अप्रैल को सुबह जब विद्यालय खोला गया तो रसोई घर का ताला टूटा मिला। सामान चेक करने पर पता चला कि चोर 2 गैस सिलेंडर, 1 चूल्हा और कुछ बर्तन चोरी करके ले गए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। थाना इज्जत नगर पुलिस को भी मामले से अवगत करा दिया गया है। विद्यालय को श्री शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड ने गोद ले रखा है। ट्रस्ट के सरबराहकार पंडित सुशील कुमार पाठक ने पुलिस से बात करके जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। शादाना वली की दरगाह पर उर्स में भारी भीड़। हज़रत जलालुद्दीन सरकार सैयद शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह के छोटे उर्स के चौथे दिन दरगाह परिसर में रूहानी माहौल देखने को मिला। दिन की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई। उसके बाद सलातुस्सलाम का नजराना मस्जिद के इमाम मौलाना मुशाहिद रज़ा ने पेश किया। दिन भर दरगाह पर चादरपोशी और गुलपोशी का सिलसिला जारी रहा। लखनऊ वक्फ बोर्ड से आए कोऑर्डिनेटर असद उज़्ज़मा ने भी हाज़िरी देकर मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए दुआ की। इस मौके पर मुतवल्ली अब्दुल वाजिद खान नूरी और वसी अहमद वारसी ने उन्हें शॉल उड़ाकर व शील्ड देकर सम्मानित किया। इससे पहले गुजरे दिन कुल की महफिल में भी दायरीन की भारी भीड़ ने शिरकत करके दुआएं मांगी। नेत्र शिविर में 541 लोगों की जांच, दी गई दवाएं। जनसेवा टीम के तत्वावधान में चोपला रोड स्थित जिंगल बैल स्कूल के सामने म्योड़ी कब्रिस्तान के पास निःशुल्क नेत्र शिविर उपचार शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आफ्ताब आलम ने मरीजों की जांच की। 541 लोगों को जांच के बाद दवाइयां दी गईं। पम्मी खानवास के भी त्रिपाठी पार्षद राजेश अग्रवाल ने शिविर के मकसद की सराहना करते हुए इस तरह के आयोजन करते रहने पर जोर दिया। डॉक्टर नदीम अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, सलीम बेग, सैयद शाबान अली, ज़ियाउर रहमान, डॉक्टर सीताराम राजपूत, हाजी साकिब रदा खान, निक्की वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। IGRS में बरेली पुलिस फिर नंबर 1। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGRS के तहत मार्च माह की रैंकिंग घोषित कर दी गई है। अपने जिले की पुलिस ने लगातार चौथी बार नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। जिले के सभी 28 थानों ने शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक तरीके से किया। शासन स्तर से 1108 IGRS संबंधों का फीडबैक लिया गया। इसमें 1071 आवेदकों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि का इजहार किया। ये 96.66% रहा। SSP अनुराग आर्य ने लगातार पहले स्थान पर रहने को टीम वर्क का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों ने शानदार काम किया है। जनता की सेवा में समर्पित रहने के लिए उन सभी को बधाई। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।